हेलो। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी जीडी की 2024 की वैकेंसी आ गई है, तो उस पर आधारित हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये जीएस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते अकबर हैं। के शासनकाल के दौरान सैन्य कमांडरों को के नाम से जाना जाता था। तो अकबर के शासनकाल के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर पहला है बख्शी, ऑप्शन नंबर दूसरा है सद्र, ऑप्शन नंबर तीसरा है कोतवाल, ऑप्शन नंबर चौथा है फौजदार। तो किस नाम से जो है सैन्य कमांडरों को नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना था? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, फौजदार के नाम से जो है सैन्य कमांडर को जाना जाता था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेज़ों ने पैरामाउंसी की नीति को अपनाया है? तो पैरामाउंसी की नीति को अपनाया है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो ऑप्शन नंबर पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर चौथा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर चौथा है लॉर्ड क्लाइव। तो किसके शासनकाल में जो है पैरामाउंसी की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के की गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है पैरामाउंसिंग की नीति को अपनाया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू नहीं किया जाता है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा अखबार शुरू नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर पहला द पीपल, ऑप्शन नंबर दूसरा यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर तीसरा द पंजाबी, ऑप्शन नंबर चौथा है रजनेटर ऑफ आर्यावर्त। तो कौन सा अखबार जो है लाजपत राय के द्वारा शुरू नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है अखबार लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू नहीं किया गया है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु जो है अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला बिहार, दूसरा है झारखंड, ऑप्शन नंबर तीसरा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर चौथा मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला जो है सही हो जाएगा, बौद्ध भिक्षु के लोमा ऋषि गुफा जो है स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट हो जाएगा, बिहार में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए गए थे? तो किस क्रम में सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए गए थे? इससे पहला ऑप्शन है चंपारण खेड़ा रोलट डंडी मार्च। तो और दूसरा कौन है? डंडी मार्च रोलट चंपारण खेड़ा, तीसरा है चंपारण खेड़ा डंडी मार्च रोलट, चौथा डंडी मार्च चंपारण रोलट खेड़ा। तो किस जो है क्रम में है इनके जो है अभियान? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा चंपारण खेड़ा रोलट डंडी यात्रा, तो जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? तो किस राज्य में जो है लड़ाई करने के बाद में भारतीय राज्यों ने निवासी करना शुरू किया था? ऑप्शन नंबर पहला है प्लासी के लड़ाई में, ऑप्शन नंबर दूसरा हल्दी घाटी की लड़ाई में, ऑप्शन नंबर तीसरा बक्सर की लड़ाई में, ऑप्शन नंबर चौथा पानीपत की तीसरी लड़ाई में। तो किस लड़ाई में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय राज्यों में निवासी करना शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा बक्सर की लड़ाई में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के राज्यों में निवासी नियुक्त की थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो किसके शासनकाल में? तो पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है हुमायूं, ऑप्शन नंबर तीसरा जहांगीर, चौथा है अकबर। तो किसके शासनकाल में जो है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने रो भारत का दौरा किया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत शैली नहीं है? तो कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापित शैली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला है द्रविड़ शैली, दूसरा है वेसर शैली, तीसरा है नागर शैली, चौथा है गोथिक शैली। तो कौन सा शैली हो जाएगा? नंबर तीसरा हो जाएगा गोथिक शैली, जो है भारत में मंदिर स्थापत शैली नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में अंग्रेज़ों द्वारा व्यापगत का सिद्धांत हड़प्पा नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया था? तो किस क्रम के दौरान? ऑप्शन नंबर पहला है सतारा उदयपुर झांसी, दूसरा है नागपुर सतारा झांसी, तीसरा झांसी सतारा नागपुर, और चौथा कौन सा है? चौथा है उदयपुर झांसी नागपुर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सतारा उदयपुर और झांसी, जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस क्रम में हुआ है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
1749 का करनल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में हुआ है? तो 1749 का करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ऑप्शन नंबर पहला बहादुर शाह जफर, तीसरा मोहम्मद शाह, तीसरा कौन सा है? अकबर, और चौथा है औरंगजेब। तो कौन सा हो जाए? पहला जो है बहादुर शाह जफर, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा जो है अकबर शाह, और चौथा क्या है? औरंगजेब। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो है दूसरा सही हो जाएगा। मोहम्मद शाह के जो है के युद्ध में के शासन के बीच में जो है लड़ा गया है करनाल का युद्ध। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदयवारा शहर के ईरान शाह आताश बहराम में स्थित है? तो ऑप्शन में पहला है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा छत्तीसगढ़। तो किस जो है स्थित है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा जो है सही हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात में जो है इन शाह आताशा बहराम जो है स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर निर्माण ने करवाया था? तो किसने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है करवाया था किसने? नंबर एक पहला पल्लव, दूसरा चोल, नंबर तीसरा चंदेल, नंबर चौथा होयसल। तो किसने करवाया था? तो पहले कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। चंदेल ने जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है मोठ की मस्जिद के शासनकाल में बनी है? तो किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा औरंगजेब के, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है सिकंदर लोदी। किसके शासनकाल में मोठ की मस्जिद जो है बनी है? तो किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोठ की मस्जिद जो है बनी है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंदिर के पास चारूपलम के विलेज ऑफ इक्लाइन स्थित है? तो किस जो है मंदिर के पास में? ऑप्शन पहला तिरुपति मंदिर, दूसरा राजेश्वर मंदिर, तीसरा है जगन्नाथपुरी, चौथा है कोणार्क मंदिर। तो किस मंदिर के पास में स्थित है? तो दूसरा हो जाएगा राजेश्वर मंदिर जो है राजेश्वर मंदिर के पास में चारूपलम विलेज ऑफ इक्लाइन जो है स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुआ ने किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन में पहला हो जाएगा लखनऊ में 1919 में, दूसरा कोलकाता में 1919, और तीसरा बम्बे में 1919, और चौथा क्या है? मद्रास 1920। तो किसमें हुआ था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा बॉम्बे में 1919 को खिलाफत समिति गठन अली बंधुआ में किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है चंदोल राजवंश में किसान की बस्तियों के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में पहला है नाडू, दूसरा है वेलन, तीसरा है तलुका, चौथा है उर। तो किसके नाम से आता है? उर के नाम से जो है जाना जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहास लेखक बिनहाज ए सिराज के किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो किन क्षेत्रों के लिए? ऑप्शन में पहला है पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच की भूमि, दूसरा है मध्य भारत और दक्कन, तीसरा है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत, चौथा है पंजाब और सिंध। तो किसके बीच में जो है किया गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच की भूमि के जो है के बीच के शब्द के रूप में जो है इस्तेमाल किया गया है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामी के सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता है जिन्हें के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? बंदगान, दूसरा हो जाएगा इक्तादार, चौथा हो जाएगा सामंत, तीसरा हो जाएगा सामंत, चौथा हो जाएगा मुक्तिस। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा बंदगान के जो है नाम से जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाए लिंगलिथो कमीशन, दूसरा हो जाए इरविन रिपोर्ट, तीसरा हो जाए वुड का नीति पत्र, और चौथा हो जाएगा रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार। तो किसने जो है किया गया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा वुड का नीति पत्र जो है वुड का नीति पत्र ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासनकाल में
शुतुरमुर्ग पाए जाते थे तो किस काल में जो है पाए जाते थे? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा पुराषाण काल में, दूसरा नवपाषाण काल में, चौथा मध्यपाषाण काल में, तीसरा मध्यपाषाण काल में, चौथा महापाषाण काल में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरापाषाण काल में जो है भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक हैं? तो कौन है? ऑप्शन पहला है मिहिर भोज, दूसरा है रामभट्ट, चौथा है नागभट्ट, तीसरा नागभट्ट, चौथा क्या है? सामंत सेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश के महानतम